बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजुल ईमान में है कि कब्र रोज़ाना 3 मरतबा ऐलान करती है। एक मरतबा हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने अल्लाह की हम्द व सना के बाद मौत का तज़किरा करते हुए फ़रमाया, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की कसम, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। अगर तुम तैयारी करके उसके लिए ठहर जाओगे तो भी वो तुम्हें पकड़ लेगी, और अगर उसके लिए तैयारी नहीं करोगे, उससे भागोगे तो भी वो तुम्हें आ पकड़ेगी। इसलिए अपनी निजात की फ़िक्र करो, निजात की फ़िक्र करो और जल्दी करो, जल्दी करो। और एक चीज़ तलाश में तुम्हारे पीछे लगी होती है जो बहुत तेज़ है, और वो है कब्र। लिहाजा कब्र के भींचने से, उसकी अंधेरी से और उसकी वहशत से बचो। गौर से सुनो, कब्र या तो जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। गौर से सुनो, कब्र रोज़ाना 3 मरतबा ये ऐलान करती है, मैं तारीकी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ। गौर से सुनो, कब्र के बाद वो जगह है जो कब्र से भी ज़्यादा सख्त है, वो जहन्नुम की आग है, जो बहुत गर्म और बहुत गहरी है, जिसके जेवर यानी सज़ा देने के आलात लोहे के हैं, जिसके निगरान फरिश्ते का नाम मालिक है, जिसमें अल्लाह की तरफ से किसी तरह की नरमी और रहम का ज़हूर नहीं होगा। और तवज्जो से सुनो, उसके बाद ऐसी जन्नत है जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह हमें और आपको मुत्तकियों में से बनाए और दर्दनाक अजाब से बचाए। अल्लाह के बंदो, दुनियावी ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि ये ऐसा घर है जो बलाओं से घिरा हुआ है और जिसका एक दिन फ़ना हो जाना मशहूर है, और जिसकी ख़ास सिफ्त बदअहदी करना, और उसमें जो कुछ है वो ज़वाल पजीर है। और दुनिया अपनी जगह बदलती रहती है, कभी किसी के पास और कभी किसी के पास, और इसमें उतरने वाले इसके शर से हरगिज़ नहीं बच सकते। और दुनिया वाले खूब फरावानी और खुशियों में होते हैं और अचानक आजमाइश और धोखे में आ जाते हैं। दुनिया के ऐशो इशरत में लगना काबिल मुज़म्मत काम है, और इसकी फरावानी हमेशा नहीं रहती और दुनिया के लिए निशाना है। उन पर दुनिया अपने तीर चलाती रहती है और मौत के ज़रिए उन्हें तोड़ती रहती है। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा दुनिया का रास्ता उन लोगों से अलग नहीं है जो दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी उम्रें तुमसे ज़्यादा लंबी थी और जिनकी पकड़ तुमसे ज़्यादा सख्त थी, और जिन्होंने तुमसे ज़्यादा शहर आबाद किए थे और जिनकी आबादी के निशानात बहुत ज़्यादा अरसे तक रहते थे, और उनकी आवाज़ों का शोर बहुत ज़माने तक रहा था, लेकिन अब उनकी ये आवाज़ें बिल्कुल खामोश और बुझ चुकी हैं। और अब उनके जिस्म बोसीदा और उनके शहर खाली हो चुके हैं, और उनके तमाम निशानात मिट चुके हैं, और कली और चूने वाले महल्लात मुज़य्यन तख्तों और बिछे हुए गाँव तकियों के बजाय अब उन्हें चट्टानें और पत्थर मिल गए हैं, जो उनकी बगली कब्रों में रखे हुए हैं और गारे से बने हुए हैं। और उनकी कब्रों के सामने की जगह वीरान और बेआबाद पड़ी हुई है, और मट्टी के गारे से उनकी कब्रों पर लिपाई की गई है। इन कब्रों की जगह आबादी के करीब है, लेकिन उनमें रहने वाले बहुत दूर चले जाने वाले मुसाफिर हैं। उनकी कब्रें आबादी के दरमियान हैं, लेकिन उन कब्रों वाले वहशत और तन्हाई महसूस करते हैं। उनकी कब्रें किसी मोहल्ले में हैं, लेकिन ये कब्रों वाले अपने ही में मशगूल हैं और उन्हें आबादी से कोई उन्स नहीं है। हालांकि ये कब्रों वाले एक दूसरे के पड़ोसी हैं और उनकी कब्रें करीब करीब हैं, लेकिन उनमें पड़ोसियों वाला कोई जोड़ नहीं है। और उनमें जोड़ हो भी कैसे सकता है जबकि बोसीदगी ने उन्हें पीस रखा है और चट्टानों और गीली मट्टी ने उन्हें खा रखा है। पहले ये लोग जिंदा थे, अब मर चुके हैं और ऐशो लज्जत वाली ज़िंदगी गुजार कर अब रेजा रेजा हो चुके हैं। उनके मरने पर उनके दोस्तों को बहुत दुख हुआ और मट्टी में उन्होंने बसेरा इख्तियार कर लिया और ऐसे सफ़र पर गए हैं जहाँ से वापसी नहीं। हाय अफसोस, हाय अफसोस, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये उसकी सिर्फ एक बात है जिसको वो कह रहा है, और उनके आगे आड़ यानी आलमे बरज़ख है, उस दिन तक के लिए जिस दिन लोग दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और तुम भी एक दिन उनकी तरह कब्रिस्तान में अकेले रहोगे और बोसीदा हो जाओगे, और तुम्हें भी उस लेटने की जगह के सपुर्द कर दिया जाएगा।
और ये कब्र का अमानत खाना तुम्हें अपने में समेट लेगा। तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तमाम काम ख़त्म हो जाएंगे और कब्रों के मुर्दे ज़िंदा करके खड़े कर दिए जाएंगे और जो कुछ दिलों में है वो सब खोल कर रख दिया जाएगा और तुम्हें जलाल और दबदबे वाले बादशाह के सामने अंदर की सारी बातें जाहिर करने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। फिर गुज़िश्ता गुनाहों के डर से दिल उड़ने लग जाएंगे और तुम्हारे ऊपर से तमाम रुकावटें और पर्दे हटा दिए जाएंगे और तुम्हारे तमाम ऐब और राज जाहिर हो जाएंगे। हर इंसान को अपने किए का बदला मिलेगा। बुरे काम करने वालों को अल्लाह ताला बुरा बदला और अच्छे काम करने वालों को अच्छा बदला देंगे और आमाल नामा सामने रख दिया जाएगा तो आप मुजरिमों को देखेंगे कि वो इस आमाल नामे में जो कुछ लिखा हुआ है उससे डर रहे होंगे और कह रहे होंगे, हाय हमारी बदकिस्मती, इस अमाल नामे की अजीब हालत है कि इसने लिखे बगैर न छोटा गुनाह छोड़ा और न बड़ा, और जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया था उसे वहाँ सब लिखा हुआ मौजूद पाएंगे और आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी किताब पर अमल करने वाला और अपने दोस्तों के पीछे चलने वाला बनाए ताकि हमें और आपको अपने फजल से हमेशा रहने के घर यानी जन्नत में जगह अता फरमाए। बेशक वो तारीफ़ के काबिल बुजुर्गी वाला है।